समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु, सकल भूतों में कैसा है परमेश्वर? समम तिष्ठन्तम, समभाव से जो विद्यमान है, बैठा हुआ है। कौन बैठा है? परमेश्वर। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, तो विनाश को प्राप्त होते हुए जो अविनाशी रूपेण विद्यमान है उसको यह पश्यति, जो अनुभव करता है वही वास्तविक तत्व को अनुभव करता है। जैसे इसके विषय में ब्रह्मबिंदु उपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र आया, 10वां मंत्र है। और त्रिपुरा तापिनी उपनिषद में, त्रिपुरा तापिनी उपनिषद में 5वां अध्याय 19वें में यही श्लोक है। गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य त्वेक वर्णता क्षीरवत् पश्यति ज्ञानम लिंगिनस्तु गवाम यथा। जिस प्रकार गौ अनेक वर्ण वाले होते हैं लेकिन उनसे निकलने वाले दूध का एक ही रंग होता है। गाय चाहे कोई भी रंग की हो, दूध तो सफेद ही निकले, क्या अलग होगी? सफेद ही होगा। इसी प्रकार से लिंगिनः ज्ञानम, इसलिए सब लिंग शरीर रूपी उपाधियों वाले जितने भी जीव इन सब के अंदर विद्यमान ज्ञान को जो उस दूध के समान अनुभव करते हुए एक है। ज्ञान मैंने आत्मा ब्रह्म, सब लिंग शरीरधारी लिंग लिंगी जितने भी हैं इनके अंदर दिखाई देता हुआ जो ज्ञान है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसको भी दूध के समान एक है। ऐसा जो जानता है वही वास्तविक तत्व को जानता है। इन्हीं बातों को का ये न सर्वमिदं तथा, ये आगे में 18वां अध्याय 46वें श्लोक में कहेंगे, जिसके अंदर सब कुछ व्याप्त है। सकल विनाशियों में व्याप्त है वह अविनाशी। सयेष यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, वृदारण्यक को प्रश्न कहता है वही यहां पर प्रविष्ट है। नाखून के अग्रभाग तक, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून के अग्रभाग तक वही आत्मा प्रविष्ट है। वृदारण्यक 1:4-7 में इन सकल विनाशियों में वह अविनाशी है। तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत्, तैत्तिरीयोपनिषद 2:6 में का वही अविनाशी प्रवेश किया हुआ है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश नाम रूप व्याकरवाणी, छांदोग्य उपनिषद भी कहता है 6:3-2 में। कठोपनिषद में कहा शरीरम शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम इत्यादि श्रुति, कठोपनिषद 1:2-21 में। इस पर श्लोक पर तो अनेकों श्रुतियां उपलब्ध है। अविनाशी वारेयम आत्मा अनुचित धर्म, ऐसे भी बृहदारण्यक में कहा, मैत्री को समझाते हुए याज्ञवल्क्य ने। ऐसा जो अविनश्यंतम जो पश्यति स पश्यति। भाष्यम समाम न निर्विशेषम इत्यर्थ। समाम का मतलब क्या? निर्विशेष। तिष्ठन्ताम स्थितिम कुर्वन्तम, स्थिति को प्राप्त करता हुआ। वह कहाँ निर्विशेष भाव के से स्थिति को प्राप्त किया हुआ है? वो कहते सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु प्राणिषु, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सकल प्राणियों में वो स्थित है, निर्विशेष भाव से स्थित है। कौन है वो स्थित? परमेश्वर। देहेंद्रिय मनोबुद्धि अव्यक्तात्मनो अपेक्षा परमेश्वर। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अव्यक्त इत्यादियों की अपेक्षा से कह दिया जाता है इसको, वह परमेश्वर है। परमत्वम ईश्वरत्वं च उपादित। परमत्व और ईश्वरत्व कैसे आ गया? क्योंकि वह शरीर आदि की अपेक्षा से परम है। आत्मा से यहां इसमें शब्द से जीव को लेना है। देहेंद्रिय मनोबुद्धि व्यक्तात्मनो अपेक्षा तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम, ऐसा उस परमेश्वर को सकल भूतों में निर्विशेष भाव से स्थित होता हुआ जो देखता है उसके साधन में यह पश्यति स पश्यति। तानि विशनष्टि, उसी गौर विशेषण समझा रहा है। पंच परमेश्वरम अविनश्यंतमिति
भूतानाम परमेश्वर से च अत्यंत विलक्षण प्रश्नार्थ। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये कहने क्या जरूरत पड़ी? कहते हैं यह दिखाने के लिए कि वह जो परमेश्वर है, तम च परमेश्वरम अविनश्यंतम, न नाश होता हुआ परमेश्वर को, ऐसा कथन जो हुआ इति जो कथन है, क्यों है? भूतों का परमेश्वर से अत्यंत विलक्षणता को प्रदर्शन करने के लिए है, अत्यंत विलक्षण्य प्रदर्शनार्थम। कथम सर्वेश भाविकाराम जनिलक्षणो भाविकारो, कथम किस प्रकार है विलक्षणता? क्योंकि सकलो सर्वेश भाविकाराणाम जनिलक्षणो भाविकारो मूलम, क्योंकि नियम यह है जितने भी षट भाविकार है, षट भाविकार कौन से है? अभी चर्चा हो चुकी है ना। जायते अस्ति वर्धते, ये क्रम, विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, जनि लक्षण जो जन्म रूपा जो विकार है वही भाविकारों का मूल है। सर्वेशाम ही भाविकाराम, सकल भाविकारों के अंदर जो जनि लक्षण भाविकार है, जन्म रूपा जो भाविकार है वह मूलम। जन्मोत्तर भाविनो अन्य सर्वे भाविकारा विनाशांता, जन्म से लेकर के उत्तर भावी अन्य जितने भी हैं सकल भाविकारों का, वे कहां तक? विनाशांता, विनाश पर्यंत जितने भी भाविकार है सबका मूल क्या है? जन्म। अच्छा, अंतिम विकार आपने मना कर दिया तो क्या हुआ? सब विकार मना हो गया। यदि आप जन्म को मना कर दोगे तो भी सब मना हो जाएगा, या विनाश को मना कर दो तो भी पूर्व का सब खत्म हो जाएंगे। विनाशांता सर्वे भाविकारान्ये जन्मोत्तर भाविनः, जन्म के उत्तर भावी अन्य जितने भी भाविकार विनाश पर्यंत वह सब का भी मूल वह जन्म रूपा ही है। विनाशात परो न कश्चित अस्ति भाविकारो भावाभावात, विनाश से पर में आगे कोई और भाविकार सातवां आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? भाव ही नहीं रह गया तो उसका विकार कहाँ रह जाएगा? विनाश हो गया का मतलब क्या? और भाव रूप पदार्थ नष्ट हो गया, अतः से आगे कोई विकार होने की संभावना नहीं रह गई। सती ही धर्मिणी धर्मा बनती, क्योंकि नियम है कि धर्मी हो तब न उसमें धर्म होंगे, धर्मी नहीं रहा अब धर्म कहां से होगा? अतो अंत्य भाविकार अभावानुवादेन पूर्व भाव सर्वभाविकारा प्रतिषिद्धा भवंती सह कार्य ही। इसलिए अंत्य भाव विकार का अभाव का अनुवाद पूर्व कथन करने से उससे पूर्व भावी जितने भाविकार थे और उनके कार्य जो जो भी था उन सब के सहित उनको ही प्रतिषेध कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। सह कार्य ही सर्वे पूर्व भाविन विकारा भाविकारा प्रतिषिद्धा भवंती। इसलिए अंत्य विकार आपने निषेध कर दिया तो पूर्व भावी जितने विकार थे अपने अपने कार्य सहित वह सारे विकारों का भी प्रतिषेध हो गया, ऐसा निश्चय हो गया। तस्मात् इसलिए सर्वभूतैर वैलक्षण्यम अत्यंतमेव परमेश्वर से सिद्धम निर्विशेषत्वम एकत्वञ्च। इसलिए सकल भूतों से विलक्षणता जो चीज प्रवेश के अंदर अत्यंत सिद्ध हो गया है, निर्विशेष रूपता और एकत्व। ब्रह्म में निर्विशेषत्व और एकत्व ये सकल भावी कारण का निषेध के द्वारा सिद्ध हो गया। यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति, जिस प्रकार से उक्त परमेश्वर का दर्शन में अनुभव करता है सब पश्यति, वह ही वास्तविक तत्व का अनुभव करता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा महाराज आप कैसे कहते हो, सभी तो अनुभव कर रहे हैं। ननु सर्वोपि लोक का पश्यति, किम विशेषण है ना, सारी दुनिया उस आत्मा को देख ही रहे हैं, सब जानते मेरी आत्मा है, सभी तो आत्मा को मान भी रहे हैं, सभी अपनी अपनी आत्मा को देख ही रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इन विशेषणों को देख करके समझाने की क्या जरूरत है? इति चेत, तो सिद्धांति कहता है सत्यम अर्धांगिकार। ठीक है, हम कहाँ मना कर रहे हैं सभी आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं करके, कहाँ कहा मैंने? अरे आत्मा का अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन वो विपरीत अनुभव कर रहे हैं, उल्टा उल्टा कर।
शरीर को आत्मा मान लिया, इंद्रियों को आत्मा मान लिया, पुत्र पौत्र पत्नी आदियों को आत्मा मान लिया, धन दौलत संपत्ति को आत्मा मान लिया, इस तरह से अनात्मा को आत्मा मान रही, ये समस्या है। अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन कहां, किसके साथ अवैध करते हुए? निरुपाधिक निर्विशेष रूप को कोई नहीं अनुभव कर रहा, सोपाधिक सविशेष को ग्रहण कर रहे। समस्या यहां है। इसे पश्यति सत्यम पश्यति, ठीक कहते हो, देख तो रहे सभी, किंतु विपरीतम पश्यति। इन समस्या यह है वे उल्टा उल्टा अनुभव कर रहे हैं सब। अतो विष्णुष्टि, इसलिए विशेष कर कहना पड़े, यह पश्यति सब पश्यति स एव पश्यति, वही अनुभव कर रहा है। जो इस प्रकार से अनुभव करता है वही अनुभव करता है, सभी नहीं कर रहे हैं। ऐसा हमें विशेषित करके विशेष रूप में कथन करना पड़ा। उस परमेश्वर के विशेषणों के साथ दर्शन करने अनुभव करने वाले को भी कहना पड़ा, जो ऐसा अनुभव करता है वही अनुभव करता है। का मतलब क्या, सभी अनुभव नहीं करते हैं, ये कहना पड़ता है। यथा तीव्र दृष्टि अनेकम चंद्रम पश्यति तम अपेक्ष एक चंद्रदर्शी विशेषता है। जैसे तिमिर दृष्टि वाला एक रोग है, तिमिर रोग, उस युक्त दृष्टि वाला अनेक चंद्रों को देख रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, एक चंद्रमा को देख रहे हैं। अब क्या कहा जाए, रोग युक्त पुरुष के अनेक चंद्र को देख रहा है, उसको श्रेष्ठ माना जाए, या आप एक चंद्रमा को देखकर निरोग अंकों से आपको श्रेष्ठ माना जाए या नहीं? तो ये मानना पड़ेगा रोग से युक्त व्यक्ति के अगर देखाने वाले देख रहा है, जो उस व्यक्ति की अपेक्षा से रोग रहित आंखों से देखने वाला जो एक चंद्रमा को देख रहा है वह श्रेष्ठ है। ये बोलोगे नहीं बोलोगे? वे कह रहे हैं यदा तीव्र दृष्टि अनेक चंद्रम पश्यति तम अपेक्षा एक चंद्रदर्शी विशेषत है, उसकी अपेक्षा से एक चंद्र को दर्शन करने वाले को विशेषित रूप से कहा जाए, विशेष रूप में कहा जाता है। जैसे सैव पश्यति, बस वही असलियत में चंद्रमा को देख रहा है, जो एक चंद्रमा को देख रहा है, और जो दो तीन बोल रहा है और वास्तव में चंद्रमा को ठीक ठीक नहीं देख रहा है, कहना पड़ेगा। और देखते हुए भी ठीक नहीं देख रहा है, देख तो रहा हो भी लेकिन वो ठीक से नहीं देख पा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर तथा तथैव यहाँ भी एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मनम यह पश्यति स विभक्त अनेकात्म विपरीतर्षेभ्य विशेषत है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सकल उपाधियों में एक अविभक्त यथोक्त आत्मा को जो अनुभव करता है, वह व्यक्ति उस दूसरा व्यक्ति जो भेददर्शी है, अनेकात्मदर्शी है, विपरीतदर्शी है, उसके अपेक्षा से विशिष्ट है, श्रेष्ठ है, कहना गलत नहीं है। उसके लिए कहा गया स एव पश्यति, वही वास्तव में देखता है कि विभक्त अनेक आत्मा विपरीत दर्शिभ्यो, विभक्त अनेक आत्माओं का जो दर्शन करने वाला है, इस प्रकार से एक आत्मा जैसे अनेक आत्मा रूपी जो विपरीत दर्शन, विभक्त होकर के उपाधियों के माध्यम से विभक्त अनेक आत्मरूपी विपरीत दर्शन करने वालों की अपेक्षा से जो एक आत्मा अविभक्त आत्मा का अनुभव करता है वह सएव पश्यति, वही देखता है। ऐसा विशिष्ट करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इतरे पश्यंतो भी न पश्यंती, क्योंकि इतर लोग देखते हुए भी वास्तव में नहीं देख रहे। पश्यंतो भी न पश्यंती, विपरीत दर्शिता, क्योंकि वैसे विपरीत दर्शी देख तो रहे हो भी, लेकिन क्या मान रहे, अनेक आत्मा मान रहे, प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीवात्मा है ऐसा मान रहे। इन उपाधियों को महत्व दे दिया और उपाय से विशिष्ट आत्मा को लेकर इसलिए अनेक आत्मा मान रहे, विभक्त मान रहे हैं। वे सब इसलिए देखते हुए भी विपरीत दर्शी होने से वे वास्तव में न पश्यन्ति, कहना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से अनेक चंद्रदर्शी वदित्यर्थ हो, अनेक चंद्र का दर्शन करने वाले के समान। इस अनेक चंद्र दर्शन करने वाले को क्या बोलेंगे, ये वास्तव में चंद्रमा को नहीं देख रहा है भाई, इसको कुछ रोग हो गया लगता है, इसलिए वो अनेकता को देख रहा है। इधर से आप लोग पे अविद्या रूपी भवरोग से ग्रस्त है, इसे अनेकता को देखेंगे। समस्या तो यही है, ये अनेकत्व सबसे बड़ा समस्या हो रखा है। भाष्यकार यहाँ अगले श्लोक के अवतरणिका दे रहे हैं। यथोक्त सम्यक दर्शन से फलवचन स्तुति कर्तव्य है, श्लोक आरभ्यते। यथोक्त जो सम्यक दर्शन है
उसके फलवचन के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। उसके लिए अगला श्लोक आरंभ किया जा रहा है। सर आनंदगिरी बड़ा सुंदर विस्तार पर समझा रहे हैं। यस्माइत्य से तथा शब्द न संबंधा, यस्मात् का तथा के साथ संबंध जोड़नी चाहिए। यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु भाषाकार आगे कहेंगे और उसको तथा के साथ जोड़ देना। सर्वभूतेषु तुल्यतया अवस्थितम पूर्वोक्त लक्षण ईश्वर निर्विशेषम पश्यन् आत्मानम आत्मना यस्मात् न हिनस्ति तथा। कि व्यक्ति कर क्या रहा है, सकल भूतों में निर्विशेष भाव से अवस्थित पूर्वोक्त लक्षणों वाला जो ईश्वर है, निर्विशेष है, उसका अनुभव करता हुआ कैसे हो भी आत्मना आत्मानमेव ईश्वरमिति, अपने विशुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपने प्रत्येक आत्मा को ही पर ब्रह्म करके अनुभव करता हुआ जो है, जो व्यक्ति है वह वास्तव में अपनी आत्मा का हनन नहीं कर रहा। बाकी सब क्या है, जब भेद दृष्टि वाले वे सब अज्ञानी आत्महत्यारे हैं, समझो। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, सर्वत्र समवस्थित जो ईश्वर है, सम्यक प्रकार से अवस्थित है, उस निर्विशेष ईश्वर को ही मन यस्माद जिसलिए पश्चिम अनुभव करता हुआ रहता है, इसलिए वह आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, वह अपने प्रत्येक आत्मा को अपने अंतःकरण के द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहा है। तथा इसलिए पराम गतिम याति, वह मोक्ष को ही प्राप्त कर जाता है। पराम गतिम का अर्थ कई बार आ चुका है, मोक्ष अर्थ कर चुके हैं। भाष्यम समम पश्यन उपलभमानो ही मन यस्मात्, उस सम निर्विशेष ब्रह्म को पश्यन मन अनुभव करता उपलब्ध करता हुआ, ही मन यस्मात् जिसलिए ऐसा है, इसलिए आगे जुड़ेगा तथा के साथ। कहाँ अनुभव कर रहा है, सर्वत्र सर्वभूतेषु, सकल भूतों में उस निर्विशेष को कैसे अनुभव कर रहा है, समस्तम तुल्यतया अवस्थितम, तुल्य रूप से निर्विशेष रूप से अवस्थित है। कौन है वो जो तुल्य रूपेण निर्विशेष रूपेण समभाव से उपस्थित है, तो कहते ईश्वरम, उस ईश्वर को। कौन सा ईश्वर है वो, अतीत अनंत श्लोकोक्त लक्षण, जब ये अभी पूर्व श्लोक 27वें श्लोक में अविभक्त विपत्तेषु इत्यादि शब्दों से जो कहा गया था, उस ईश्वर को। समम पश्यन् किम, ऐसा निर्विशेष भाव से अनुभव करने से क्या फायदा होगा, तगते न हिनस्ति, न हिंसा न करोति, मैंने वो हिंसा नहीं करता। कैसे और किससे, किसको, हिंसा की बात आती है तो तीन बात आ जाएगी ना, कौन कर रहा है, किसकी हिंसा कर रहा है और कैसे हिंसा कर रहा है। कहते हैं आत्मना स्वेनैव स्वम आत्मानम, अपने से अपने आप का हत्या वो नहीं करता। या बाह्य नहीं है यहाँ कोई बकरी को काटना वगैरह, अपने से अपने आपको आप हनन कर दे रहे। यदि भेद बुद्धि आ जाएगा तो, भेद बुद्धि आ जाए का मतलब समझ लीजिए आप अपने यह हत्या कर ले रहे हैं। भाषा कहेंगे सब अज्ञानी यही कर रहे, सब अज्ञानी ही नहीं, भाषा लोग कहेंगे विद्वान लोग भी जो भेद बुद्धि वाले भेददर्शी है, भले शास्त्रों को पढ़ लिए हैं, विवेक नहीं सम्यक, अभी भेद बुद्धि गई नहीं है, तो समझो सब के सब आत्महत्या से बताएंगे। स्वेनैव आत्मन मने स्वेनैव स्वम आत्मानं न हिनस्ति, हिंसा न करोति। ततः मन तद अहिंसनाद्य, या इस प्रकार से अपने स्वरूप की हिंसा न करने से याति पराम प्रकृष्टाम गति मोक्ष, मोक्ष नाम के प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर लेंगे। पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज संसार में आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा किसी को अपनी आत्मा का अपने से हनन कर ले। अरे शरीर को मार डाल लेता और आज भी कह दिया आत्महत्या कर लिया, तो वास्तव में अपनी आत्मा का अपने आप स्वयं को हत्या थोड़े कर ले रहा है, कोई कर ही नहीं सकता हिंसा। अपने से अपने आप की हिंसा कर ले ऐसे तो होता ही नहीं।
ये पूर्व पक्ष ननु नैव कश्चित प्राणी स्वयं स्वम आत्मान हीनस्ति। कोई भी प्राणी इस दुनिया में स्वयं ही अपने आप की आत्मा को स्वयं से हिंसित नहीं कर लेता। कथम उच्यते अप्राप्तम नैन स्थिति। फिर जो है अप्राप्त का प्रतिषेध क्यों करते हो? आत्मना आत्मनम हिनस्ति अन्यत्र चेत, तब यहां कहना चाहिए आत्मना आत्मनम नहीं हिनस्ति। बल्कि संसार में कहीं भी आत्मना आत्मनम हिनस्ति मिलता ही नहीं। स्वयं से स्वयं की हिंसा कर लेना कहीं भी उपलब्ध ही नहीं है। तो आप कैसे बात कह रहे हो अपने से अपने आप ज्ञान करना? वो नहीं करता। अरे कोई दूसरा करता हुआ मिले तब तो यहां पर निषेध करोगे। नियम प्राप्त हो सत्या निषेध। अप्राप्त का प्रतिषेध कैसे कर रहे हो? अप्राप्तम कथम उच्यते नहीं नस्ती। जब कहीं प्राप्ति नहीं इस दुनिया में, एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिला, कश्चित भी प्राणी, एक वचन से कश्चित प्राणी नैव स्वयं स्वम आत्मा नस्ती, तो कथम उच्यते अप्राप्तम नहीं नस्ती। फिर कैसे आपने कह दिया प्राप्त कथन नहीं नस्ती करके? यथारथ पृथिव्याम अग्निश्चेतव्य नान्तरिक्ष इत्यादि। जिस प्रकार से न पृथिव्याम अग्नि चेतव्य नान्तरिक्ष, पृथ्वी में अग्निचयन नहीं करना चाहिए, यहां तो प्राप्त का निषेध किया, यहां तक तो ठीक है। पृथ्वी पर तो अग्निचयन होता है ना, उत्तरांश तो प्राप्त का निषेध करना तो ठीक था। लेकिन अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में कोई अग्निचयन कर सकता है क्या? आकाश में अप्राप्त का जो निषेध को क्या करते हैं वहां कर्मकांड में अर्थवाद मानते हैं। फिर इस ये भी फिर अर्थवाद हो जाएगा सारा का सारा अप्राप्त का प्रतिषेध होने से। इति चेत इत्यादि नैष दोष हो। तैत्र संहिता का मंत्र है न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्ष न द्यौ दिवी। ये 5, 2, 7, 1 तैत्र संहिता 5, 2, 7, 1। इसकी अर्थ देखो यही आनगिरी दे रहा है। पहली पंक्ति न पृथ्व्याम इति प्राप्ति द्वारा, न पृथ्व्याम क्या है? प्राप्ति द्वारा निषेध वचन वत, प्राप्ति द्वारा निषेध किया न पृथ्व्याम, वहां तो ठीक है। लेकिन उसके समान क्या कर दिया आगे? नान्तरिक्ष न दिवी इति प्राप्त्य भावाच्चयम निषेधो मुख्यो न इष्यते। नान्तरिक्ष न दिवी, ये दोनों जगह क्या जो अग्निचयन का निषेध जो हुआ वह प्राप्ति ही नहीं है, वह निषेध। इसीलिए उसको हम मुख्य निषेध नहीं मानते, गौण मानते, अर्थवाद मानते। तथा यहां भी प्राप्ति में ना निषेधो न युक्तिमान। इसे जब प्राप्ति ही नहीं है और ऐसे कब निषेध कर रहे हो तो यह युक्ति युक्त नहीं है। इसको या तो गौण मानो या अर्थवाद मानो या बिल्कुल अयुक्त कह दो। तब जवाब देते ऐसे मत कहो। नैष दोष अज्ञानाम आत्म तिरस्करणोपपत्ते है। अज्ञानाम जो अज्ञ लोग हैं उनके द्वारा अपने आत्मा का तिरस्कार करता हुआ देखने को मिलता है। आत्म तिरस्करणोपपत्ते है। अपना स्वरूप को जैसा है वैसे न मानना ही आपके अपने स्वरूप का तिरस्कार है। जैसे बड़ों का तिरस्कार क्या है? महाभारत में बहुत सुंदर दृष्टांत आया। कोई प्रसंग है, पूरी कहानी मेरे को ध्यान नहीं है। तो उस प्रसंग में आता है कि युधिष्ठिर से गलती हो गई और उसमें अर्जुन दंड देना है। अब प्रश्न उठा और दंड भी ऐसा था, मृत्यु दंड देना है। तो अर्जुन कैसे कह दे अपने बड़े भाई को अब जो है मृत्यु दंड दे दे? तब कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, भाई क्या करे इसमें उपाय? अब तब उन्होंने कहा तम कृत्य हूं कृत्य, तुम कह दो, तुम या हम ऐसे करके बोल दो। इसे बड़ों का एक वचन के द्वारा कथन करके अनादर करना ही बड़ों का मृत्यु करने के समान, हत्या करने के समान। जब ऐसा है एक वचन प्रयोग कर दिया, यही उनका तिरस्कार है, अनादर है। इधर आत्मा को जड़ कह दिया आपने एक तरह से और जड़ को आत्मा मान लिया। इसे बढ़कर और क्या अनादर होगा आत्मा का? जो नित्य चेतन है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसको आप संसारी मान रहे हो। शरीर के साथ तादात्म्य कर दिया, मरणशील शरीर को अरे मैं मर गया करके आत्मा ही मरने वाला मान रहे हो। इससे बढ़कर आत्मा का अपमान या तिरस्कार या अनादर क्या होगा?
इसलिए वहां आया है, देखिए महाभारत में भी नीचे मधुसूदन श्लोक दिया है, वो महाभारत में भी श्लोक है, मनुस्मृति में भी श्लोक है, अभिनव शाकुंतलम में भी श्लोक है। किंतेन न कृतम पापम चोरेणात्मापहारिणा यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। ये शकुंतल के आधार पर श्लोक दिया हुआ है। इन वास्तव में जो पूर्वार्ध पहला है, उत्तरार्ध बाद में है महाभारत में और मनुस्मृति में। महाभारत संख्या 1:74-27 प्रथम सर्ग के 74वें अध्याय 27वां श्लोक है। मनुस्मृति में 25वें अध्याय 45वां श्लोक है। यो अन्यथा संतम आत्मानम, जो अन्य प्रकार से विद्यमान इस आत्मा को अन्यथा प्रतिपदित, अन्य प्रकार से ग्रहण कर रहा है, तेना किन्न कृतम पापम, तेन चोरेण आत्मापहारिणा किन्न कृतम पापम, ऐसा जो स्वयं की आत्मा का अपहरण करने वाला उस चोर के द्वारा क्या पाप नहीं किया गया है, बताओ। मैंने महान पाप कर दिया है उसने। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद रूप है, प्रज्ञान घन रूप है, विज्ञान आनंद रूप है, ऐसे इस आत्मा को आप दुखी समझ रहे हैं, संसारी समझ रहे हैं, जन्म मरण वाला समझ रहे हैं। अन्य रूप में विद्यमान उस आत्मा को अन्य रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं, इससे बढ़कर वह आत्मा अपार क्या हो सकता है। इस तरह से अज्ञानी लोग जो आत्मा को अनात्म रूप में ग्रहण कर रहे हैं और अनात्मा को आत्म रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं, इसी का नाम स्वयं के द्वारा स्वयं का हत्या करना। और ऐसे लोगों को क्या फल मिलेगा, उसको महादेव विश्वास उपनिषद में है ना, तीसरे मंत्र में वहीं आगे दिया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृदा तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। आत्महन है वो लोग, आत्मघाती, अपने से अपने ही को नाश करने वाले लोग हैं, ऐसा साफ साफ कर। असुरिया नाम ते लोग, ऐसे नरक आदि ने प्राप्त हो जाएगा भयंकर। इस प्रकार के लोग हैं, बल्कि जन्म मरण का रूपा चक्कर मृत्यु से मृत्यु में आपनोति, यही है नाने व पश्यति कठोपनिषद में। वो मृत्यु से भयंकर मृत्यु, अविद्या रूपी माया रूपी मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, जो यहाँ नाना इव भेद के समान भी अनुभव करते इस आत्मा में। इस अभेद अविभक्त आत्मा में विभाग को देखता है, वह निश्चित रूपेण स्वयं का नाश को प्राप्त करता है। तब भोग्य पदार्थों को ही प्राप्त करेगा, भोग भूमि को ही प्राप्त करेगा, इसी शरीर जन्म मरण चक्र में ही पड़ा रहेगा, ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए हमें आत्महन नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, हमें आत्मज्ञ होने चाहिए, आत्मज्ञानी होनी चाहिए। ये आत्मज्ञ होने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पर श्लोक के द्वारा। इसलिए आप स्वयं अपने अज्ञान को छोड़ो और शास्त्रादि को लेकर कर्मादियों में निष्ठा रखता हुआ वास्तविक वेदांत ब्रह्म ज्ञान जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान को मत त्यागो, ये इनका कहना है। सर्वो ही अज्ञ, इसकी व्याख्या कर रहे भास्कर से विस्तार रूप में, अज्ञानाम आत्म तिरस्करणोपत्ते है, इसकी व्याख्या करें सर्वो ही अज्ञ अत्यंतम, सर्वो ही अज्ञो अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अप्रोक्षाद आत्मान तिरस्कृत्य अनात्मान आत्मत्वेन परिगृह्य तदपि धर्माधर्मो कृत्वा उपात्तम आत्मान हत्वा अन्यम आत्मन उपादत्ते नवम तम चैवम हत्वा अन्यम एवं तमपि हत्वा अन्यम इत्युपात्त उपात्तम आत्मान हंति आत्मः सर्वो अज्ञः। क्या करते क्या है अज्ञानी, सर्वो ही अज्ञो सभी यज्ञ, ये अत्यंत प्रसिद्ध जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म आत्मा है, उस आत्मा को तिरस्कार करके अनात्मा को आत्मत्व परिग्रह। ये जो अनात्मा कौन है, शरीर, ये शरीर को आत्मा पर ग्रहण कर लिया, ग्रहण करके क्या करते हैं, परिग्रह तमपि, इसको भी धर्माधर्मो कृत्वा, धर्म और अधर्म करके उपात्तम प्राप्ति शरीर को भी खत्म कर लिए। मर गया ना आदमी पुण्य पाप करते करते, इस शरीर को ही आत्मा मान के इस शरीर के अंदर अधर्म आधर्म को जोड़ करके प्राप्ति शरीर को भी खत्म कर डाला और नया शरीर को प्राप्त किया। वासा से जीर्णानि यथा विहाय, है ना, एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर प्राप्त किया, वहां जाके विवेक थोड़ी किया, वहां भी यही हाल, धर्माधर्म से युक्त हुआ, पुण्य पाप करते वहां भी मर गया। फिर एक और शरीर में वहां भी वही धंधा, फिर वहां भी वही मरा,
इस प्रकार से अन्य मात्र उपादते नवम, दूसरे नए को पकड़ा, तम चेवम हत्या, उसका भी हत्या करके अन्य एवं तमपि हत्या, और अन्य जो प्राप्त हुआ उसे भी हनन कर डाला, अन्यम इत्यम, और फिर दूसरा मिली, इसे उपात मातनम, प्राप्त प्राप्त शरीरों को हंती, और एक तरह से अपने कर्मों के माध्यम से मार डाल रहा है, अपने अज्ञान वशात मार डाल रहा है समझो। इसलिए ऐसे सर्वोज्ञ आत्मा समस्त अज्ञानियों को हमारे दृष्टिकोण में, शास्त्र दृष्टिकोण से आत्महत्यारे कहा जाएगा। यस्तु परमार्थात्मा असोपि सर्वदा विद्या हत इव विद्यमान फलाभावात, स्थूल शरीर रूपी अनात्मा को जो आत्मा पकड़ा था वो तो हम देख ही रहे मर रहा है, और जो परमार्थ दृष्टि आत्मा थी असवपी, इसको भी आपने क्या कर डाला, सर्वदा अविद्या हत इव, सदा ही आप अपने अज्ञान के द्वारा मारे हुए के समान कर डाला, कभी उसका विवेक ही नहीं करना चाहते। क्यों? हतैव विद्यमान फलाभावात, कि विद्यमान फल न होने से, इति सर्व आत्मनः एव अविद्वांस, इसे अविद्वांस भी ले ला। अब अज्ञे से हट करके अविद्वांस भी ले ला, जो शास्त्रों को पढ़ लिखे विद्वान है किंतु वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, परोक्ष ब्रह्मज्ञान भी नहीं, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान भी नहीं, ऐसे जितने भी लोग हैं वे भी वास्तव में सब आत्मन एव। और इन दो प्रकार के लोगों की अपेक्षा से, इन दोनों से जो विलक्षण कौन है, जो ब्रह्मज्ञान, यस्तु इतरो, जो दूसरा कौन है वो यथोक्तात्मदर्शी, यथोक्तात्मदर्शी आत्मा को आत्मा मानता है और अनात्मा को मिथ्या मान लिया है, आत्मा को आत्म रूप अनुभव कर रहा है और अनात्मा को बस जान लिया, अनुभव कर लिया कि मिथ्या है। स उभयता भी, तब वो उभयता भी दोनों ही प्रकार से विचार करके देखें, वह न आत्मा न अनात्मा, किसी की भी वो हिंसा नहीं करता, क्योंकि अनात्मा तो मिथ्या है, उसी की हिंसा करेगा, और आत्मा पारमार्थिक शुद्ध नित्य है, उसको क्या हिंसा करेगा। तो यथार्थ स्वरूप को जान लेने से ही आप नित्य अहिंसक हो जाते हो। आप क्या हो जाएंगे? नित्य अहिंसावादी हो गए। जैसे दुर्वासा मर के दुनिया और भोजन खाते हुए नित्य उपवासी थे, ऐसे आप ही क्या है, शरीर से कुछ भी हो रहे हैं तभी आप ये शरीर से हो तो सारी क्रियाओं को मिथ्या निश्चय कर चुके हैं, और अपने आत्मस्वरूप का यदि आपको निश्चय है फिर आप भी नित्य अहिंसक हैं, अहिंसा रूपी हो गए, अहिंसा धर्मी हो गए। इसी कहते उभयता भी आत्मना आत्मान न हिनस्ती, उभयता भी दोनों प्रकार से भी वह अपने से अपने आप की हिंसा नहीं करता। उभयता मैंने शरीर की हिंसा को लेकर के पहला बताया था, और दूसरा अविद्या की आत्मा को ढकना रूपी हिंसा, अपने अज्ञान से आत्मा को ढक लिया। कौन? बड़े बड़े विद्वान लोग भी, बड़े बड़े जो भेदवादी अद्वैतवाद से भिन्न जितने भी दार्शनिक लोग हैं वे विद्वान लोग भी क्या है, अपने अज्ञान से आत्मा को ढक रखे हैं, और अज्ञानी क्या रखा है, शरीर को आत्मा मान करके असली आत्मा को ढक लिया है। से दोनों प्रकार से अपनी आत्मा को अपने से ही हिंसा वह नहीं करता, क्योंकि वह यथार्थ जान लिया, शरीर को आत्मा नहीं मानेगा क्योंकि शरीर को मिथ्या मान रहा है, और अपनी आत्मा पर जो अविद्या रूपी ढक्कन थी उसको ब्रह्म ज्ञान की तरफ उसको निकाल चुका है, इस अविद्या से ढक करके उसका भी वो तिरस्कार नहीं कर रहा। अतः दोनों प्रकार का दोष न होने से दोनों प्रकार की हिंसा नहीं है। अनात्मा को आत्मा मानना एक प्रकार की हिंसा, और आत्मा में को अविद्या से ढक लेना दूसरी हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसा से रहित है वो, इसलिए वो अपनी आत्मा को अपनी से ही हिंसा नहीं कर रहा है। अतएव ततो एतार्श तथा आत्मदर्शी होने के कारण से याति पराम गतिम, वह मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है। यथोक्तम फलम तस्य भवति इत्यर्थः, पूर्वोक्त जो फल है वह उसे प्राप्त होता है। सर्वभूतस्थान ईशम समम पश्यन, सकल भूतों में स्थित ईश्वर को निर्विशेष को अनुभव करता हुआ, न हिनस्ति आत्मना आत्मान मित्युक्तम, वह अपने ही से अपने की ही हिंसा नहीं करता है, ऐसा आप इस पूर्व 28वें श्लोक में कहा था। इन पूर्व पक्ष कहते तद अनुपन्नम हो नहीं सकता। क्यों? स्वगुण कर वैलक्षण्य भेद भिन्नेशो आत्मसो इत्येतद आशंक्या, क्योंकि अपने गुण और कर्म की विलक्षणता के कारण से विभिन्न प्रकार के उपाधि भेदों से भिन्न भिन्न जो आत्माएं हैं उन सकल आत्माओं को एकत्व न देखना असंभव है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह संभव नहीं है कहता है वो पूर्व पक्ष।
कि गुण और कर्म की विलक्षणता के कारण से भेद से भिन्न है, उपाधि भेदों से भिन्न है, भिन्नेशु आत्मसु, भिन्न भिन्न आत्माओं में ऐसा आप जैसा कहा है वैसा अनुभव करना संभव नहीं है इत्याशंका। ऐसी आशंका करने पर जवाब में उत्तर श्लोक, अगला श्लोक आरंभ होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सभी ओर से, सर्वशः माने सभी ओर से, भगवान की माया से ही, त्रिगुणात्मिक जो माया है उसी के द्वारा कर्म किया जा रहा है। मैं कोई कर्म का कर्ता भोगता हूं ही नहीं। सभी ओर से सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि, किया जा रहे जो कर्म, होते हो रहे हैं जो कर्म, वे सब के सब प्रकृति व माया से ही हो रही है। मैं न करता हूं न भोगता हूं। इसलिए ब्राह्मण क्या बोला भगवान ने, सर्वाभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के सबको वही दौड़ा रहा है। लेकिन फिर भी भ्रम इतना तगड़ा है समझ में नहीं आती है। वज्र के समान ही अध्यास वज्र है, इस वज्र को काटना बड़ा मुश्किल होता है। शरीराध्यास, मनाध्यास, बुद्धि, अहंकार, ये सब इतने हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है समझना समझाना दोनों ही। इसलिए वेदांत कठिन काम। माया से ही सब चल रहे, एक तरफ गाते हो, एक तरफ विद्धि, ऐसे जानो बोल। अरे कौन होता है जानने वाला? फिर अगर विद्धि बोला ना अभी भी, तद विद्धि भारत शब, जानो। अरे मैं क्या जानूंगा, आप ही तो करवाओगे ज्ञान भी। माया से ही होती है, जानना ना जानना सब कुछ तो आपकी माया है, ये तो आप ही जाने। कभी कभी लगता है पौरवा पर विरोध जैसे दिखता है, फिर व्यवस्था देनी पड़ती है, अधिकारी भेदा सारी बातें बनती है। यहां जो करें यथोक्तदर्शी है ना, आत्मदर्शी का दृष्टि से कह रहे हैं। यहां आत्मदर्शी का दृष्टि से सब कुछ माया से ही हो रहा है। और जो आत्मदर्शी नहीं है, विसाधक है, मुमुक्षु है, उसके लिए कहा जाता है जानो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तुम्हारे अंदर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है थोड़ी बहुत, कर्तृत्व भोक्तृत्व कारण से तो परेशानी होती है। इसे जब तक आपके अंदर अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व किंचित भी अनुभव में आ रहा है तब तक आपको पुरुषार्थ करना ही है। सगल कर्तव्यों को शास्त्रानुसारेण कर्तव्यों को पालन करते ही रहना पड़ेगा। हाँ, यथोक्तादर्श हो जाओ तभी बात कहना है। सर्वशक कर्माणि क्रियमाणि प्रकृत्यैव, माया सी होती है, मेरे से कुछ नहीं होता, ना मैं करता हूं, मैं ना मैं भोगता हूं। ऐसा यह पश्यति तथा आत्मान अकर्तारम, है ना। आत्मा को कैसे देख रहा है वो? अकर्तारम आत्मान यह पश्यति स पश्यति। आत्मा को अकर्ता करके जो जानता है वही वास्तव में अनुभव कर रहा है। शरीर से जो होता हुआ को क्या मानता है? वह ईश्वरीय माया से हो रही है मानता है। और अपने आत्मा को क्या मानता है? मैं तो अकर्ता भोक्ता हूं मानता है। ऐसा जो अनुभव कर रहा है वही वास्तव में अनुभव करता है। प्रकृत्या प्रकृत्या प्रकृति भगवतो माया। प्रकृति शब्द से क्या लेना? यहां स्वभाव आदि नहीं लेना, तो भगवान की माया को लेना। भगवान की माया क्या चीज है? त्रिगुणात्मिका, जो त्रिगुणात्मिका माया है। क्या प्रमाण है इसके होने में? मायाम तो प्रकृति विद्यात्, श्वेतास्त्रोपनिषद 4 अध्याय 10वें मंत्र में आया है। मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायनंतो महेश्वरम इति मंत्र वर्णा। तया प्रकृति वचा, उसी प्रकृति के द्वारा। एवकार करने से नान्य न, यह ध्यान कर लेना पड़ेगा। एवकार करने से इतर का योग को निषेध कर दिया, अन्य योग का निषेध कर दे रहे हैं ये वैसे, इसलिए भाष्कर जोड़ दिया न महदादि कार्य कारणाकार परिणतया। अन्य के द्वारा नहीं, किंतु माया के द्वारा ही हो रहा है। माया के द्वारा भी कैसे माया कर रही है? कहते महत आदि, महद आदि महत से अहंकार, अहंकार से भूत वगैरह हुए, उस क्रम से महद आदि जो कार्य कारण भाव रूपेण आकारेण परिणत होकर के यह माया सकल कर्मों को कर रही है। कर्माणी,
कर्म कौन कर रही है? माया जो है कर्म कैसे कर लेती है? सीधी सीधी तो कर नहीं सकती, इंद्रियां चाहिए ना कर्म करने। कहते हैं हाँ, वांग मन कायारभ्याणी क्रियमाणानी निर्वर्त्यमानानी सर्वश सर्व प्रकारी। वाणी से, मन से, शरीर से आरब्ध जितने भी क्रियमाण जो कर्म है, निर्वर्तित है, सिद्ध होता है कर्म, सब प्रकार से जो होते हैं उनको आप क्या देख रहे हैं? ये सब ईश्वरीय माया से हो रहा है। ऐसा यह पश्यति उपलब्धते, जो अनुभव करता है। तथा आत्मान क्षेत्रज्ञ अकर्तारम, और अपने आत्मा को क्या मान रहा है? एक क्षेत्रज्ञ को अकर्ता, सर्वोपाधि वर्जितम, सकलोपाधियों से रहित करके यह पश्यति सपश्यति सपरमार्थदर्शी इति प्राय, वह परमार्थदर्शी है, ये इसका अभिप्राय समझो। सिर्फ परमार्थदर्शी का मामला अलग है, अपरमार्थदर्शी जो साधक उपासक का मामला अलग रहेगा। अरे परमार्थदर्शी का मामला है ये, यही मानता है मैं न करता हूं न भोगता हूं, ये मेरी आत्मा, जो मैं मेरा स्वरूपभूत आत्मा है, जो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं कर्ता भोक्तृता से रहित हूं। और ये जो शरीर और इंद्रियां और मन अहंकार बुद्धि आदि से जो क्रियाकलाप होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह ईश्वर अपनी माया से कर रहा है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला है वो परमार्थदर्शी। निर्गुणस्य अकर्तु निर्विशेषस्य आकाशस्यैव भेदे प्रमाण अनुपत्तित्यर्थः। कहने का मतलब जो निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरंजन निर्वय निर्विशेष है वह अकर्ता ही होगा, उसमें भेद हो ही नहीं सकता। और करना है तो भेद चाहिए। कर्तृत्व का मतलब क्या? आपको करण चाहिए, कर्म चाहिए, क्रिया हो रही है। कोई भी क्रिया होती है कर्ता कर्म दो के बिना हो ही नहीं सकता। अनेक साल से जुड़ता है ना उसमें, इति कर्तव्यता आती है। ये कोई भी क्रिया है भावना क्रिया में, इसलिए कहा तीन कम से मानना ही पड़ेगा। किंग के ना कथम, इसी अंत व्यवस्था नहीं दे सकते कोई भी क्रिया को। से कुछ भी क्रिया आपके साथ द्वारा होती है वहां किम के कथम चाहिए, भेद चाहिए। और भेद कहाँ होगा? माया में हो सकती है, आत्मा में नहीं। जिस प्रकार से आकाश के अंदर कोई भी व्यक्ति भेदे आकाशस्य इव भेदे प्रमाण अनुपत्ति ही, इस आकाश के अंदर भेद का होने में कोई प्रमाण नहीं हो सकता। उसी प्रकार निर्विशेष निर्गुण निराकार निष्कल निष्कल ब्रह्म में, अकर्ता रूप ब्रह्म में कर्तृभेद आदि भोक्तृभेद आदि जो आप कहते हो वह किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं हो सकता है, प्रमाणों से आप सिद्ध नहीं कर सकते इत्यर्थः।